श्री विष्णु आदि देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु को अपनी पत्नी के साथ आया देख महादेव जी ने वार्तालाप किया। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे तथा देवता और ऋषियों, आज निर्भय होकर यहाँ आने का कारण बताओ। मैं सब सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु ने वार्तालाप आरंभ की। देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, सुनिए। आपके लिए ही हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक है। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपसे उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई बिरले असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को अभय प्रदान करेंगे। यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग गुरु रहते हुए राग द्वेष से रहित है तथा एकमात्र दया में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हो, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्युक्त रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं, उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। भगवान श्री हरि के अंग से, उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से अभिभूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप है। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपने कही हुई बात को याद कीजिए। स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करे, आप स्वयं संहार के हेतु बन के प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट है। आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। मेरी यह बात सुनकर
लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कान दौड़ गई और वे श्री हरि के सामने इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। जय हो।